मुक्का मारना है, और तब तक मुक्का मारेंगे फ्रेंड्स जब तक ये टूट ना जाए, राइट। तो ऐसे आपको बोर्ड तोड़ लेना है, आपके हाथ पे लगेगी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये आपका बोर्ड टूट चुका है इस टाइम पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलजीत सिंह, आप देख रहे हैं निफ्टी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, कि डिसिप्लिन कैसे रहा जाए अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, अपनी ट्रेडिंग लाइफ में। कि आपको अगर एक गलती आप एक बार कर रहे हैं तो उसे बार बार आप क्यों रिपीट कर रहे हैं। अगेन आप कुछ दिनों बाद वो सेम गलती रिपीट करते हैं, फिर उसके कुछ दिन बाद आप सेम गलती रिपीट करते हैं। आप करना नहीं चाहते हैं लेकिन आप इसे हो जाती है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए कि आपको क्या सजेशंस या फिर आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। और अगर आप नए हैं चैनल पे, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, राइट। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिसिप्लिन के ऊपर, कि डिसिप्लिन कैसे लाया जाए अपनी ट्रेडिंग लाइफ में। अब काफ़ी वीडियोस मैंने देखे हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो कोई उधर बात डिसिप्लिन की करता ही नहीं है, वो सिर्फ इतनी बोलते हैं, इतनी ही बात बोलते हैं सिर्फ कि आप कैसे अपने ट्रेड को, सेटअप को ट्रेड करते रहें, राइट। तो डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप ट्रेड जितना मर्जी अच्छा हो, जितनी मर्जी आपकी मनी मैनेजमेंट अच्छी हो, जितनी मर्जी आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी हो, जितना मर्जी आपकी स्ट्रेटजी एक्यूरेट हो, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हो, आप मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे विदाउट डिसिप्लिन, ठीक है। तो आज फ्रेंड्स हम कुछ बात करेंगे डिसिप्लिन के ऊपर, कि कैसे अगर हमारा डिसिप्लिन टूटे तो हम उसे रीगेन कैसे कर पाएँ और हमारे डिसिप्लिन की क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। मेरा दावा है आपको इस वीडियो को लेके कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जिससे आप देख पाएंगे कि आपकी जो मिस्टेक है वो दोबारा रिपीट नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो लास्ट तक देखें। आइए चलते हैं। तो पहली चीज़ हमारी जो है वो है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या चीज़ होती है? वर्क स्टेशन पे पहुंचने के लिए आपका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? अब वर्क स्टेशन क्या चीज़ है? वर्क स्टेशन हमारा सिस्टम है, जैसे हमारा सिस्टम है, हमारा ट्रेडिंग का जो सिस्टम है, हमारा लैपटॉप है, हमारे पूरे 16 सिस्टम है, जो हमारा जो भी जिस पे भी आप ट्रेड करते हैं, आपका लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, आप फ़ोन पे ट्रेड करते हैं, तो फ़ोन पे ट्रेड करते हैं तो भी आपकी एक स्पेशल जगह होनी चाहिए। बेड पे लेट के आपको वो ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ डिसिप्लिन, मतलब क्योंकि आपको जब आप एक जगह असाइन करेंगे एक चीज़ की, तो वो आपके लिए वो सिग्नल देती है आपके बैक ऑफ द माइंड पे भी कि आप ट्रेडिंग सिस्टम पे बैठे हैं। जैसे आप बेड पे लेटते हैं तो आपको नींद आती है, राइट। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो आपको नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपके सिस्टम को, सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ पता है कि डाइनिंग टेबल खाने के लिए है और आप सिर्फ खाने के लिए ही उस जगह पे बैठते हो, अदरवाइज नहीं बैठते हो। अगर आप सोफे पे बैठ रहे हो तो आप इंटरेक्शन के लिए बैठते हो कुछ लोगों से, जो गेस्ट आते हैं हमारे घर, या अपने फैमिली से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज आप अगर सबकॉन्शियस माइंड में एक गलत चीज़ को, बेड पे बैठ के अगर ट्रेडिंग करोगे, बेड पे लेट के ट्रेडिंग करोगे, तो वो अब सबकॉन्शियस माइंड में भी आपके ठीक सिग्नल नहीं जाता है, राइट। तो आपको ये चीज़ डिफाइन करनी है। बेशक आप एक चेयर रखो, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो, आप एक चेयर रखो, अपनी गाड़ी रखो, कुछ भी रखो, लेकिन एक जगह रखो जहाँ पे आप बैठ के ट्रेडिंग करने वाले हो। एक ही चीज़ के लिए आपके पास असाइन होना चाहिए वर्क स्टेशन, राइट। ये वर्क स्टेशन बोलते हैं हम इसे। वर्क स्टेशन मतलब हमारा प्लेस जहाँ पे हम बैठ के ट्रेड करते हैं, राइट। दूसरी चीज़ इसकी टाइमिंग। टाइमिंग में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे मार्केट, अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें, निफ्टी की बात करें, इक्विटी सेगमेंट की बात करें, तो सबका सब ओपन हो जाता है 9 बजे। 9 से 7 हमारा प्री ओपन सेशन चलता है। उसके बाद 7 से 8 मिनट एडजस्टमेंट के चलते हैं और 9:7 से 9:15 तक हमारा एडजस्टमेंट का चलता है। 9:15 के बाद हमारी मार्केट चल पड़ती है, राइट। उसमें हम ट्रेड करते हैं सभी। तो 9:15 पे आपको ये एश्योर करना है कि 9:15 पे आप बैठे ना हो ट्रेड पे, आप एटलीस्ट 9 बजने में भी 5 मिनट पहले ही अपने ट्रेडिंग डेस्क पे होने चाहिए, अपने वर्क स्टेशन पे होने चाहिए, राइट। तो सेकंड रूल है फ्रेंड्स इसी चीज़ का, एंट्री।
और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा वर्क स्टेशन के लिए कि आपको एक अलार्म सेट करना चाहिए, जो कि 8:55 पे आपके पास अलार्म बजेगा, और वो 8:55 पे नहीं, 8:45 8:35 पे होना चाहिए कि आपको 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आपको अपने ट्रेनिंग सेशन पे जाना है। सेकंड रूल है फ्रेंड्स एंट्री। अब जो इसके बाद के जितने भी रूल्स रहेंगे या सारे के सारे आपको राइटिंग में लिखने हैं, क्योंकि वर्बली ये रूल्स नहीं होते हैं। सबसे पहले आपको अपना ट्रेडिंग प्लान लिखना होता है, जिसमें आपको बात करनी होती है कि आप ट्रेडिंग प्लान में क्या करने वाले हैं। उसमें आपको सबसे पहली चीज़ आती है एंट्री। एंट्री में आपको डालना होता है अपना पूरा का पूरा सेटअप, कि आप कैसे एंट्री करने वाले हैं, क्या आपकी एक्चुअल में बेसिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मुझे निफ्टी का देखना है तो निफ्टी में मुझे कौन सा जोन देखना है रिवर्सल के लिए, राइट। मतलब कौन सा जोन नहीं, मुझे एक बेंचमार्क सेट करना है कि हर बार मैं ऐसे ही जोन देखने वाला हूँ, या फिर ऐसी कैंडल्स के साथ ही ट्रेड करने वाला हूँ। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, कि आप 9:15 के बाद ही करने वाले हैं, या फिर आपने कोई अगर टाइम बना रखा है, जैसे कि आप, कई लोग मैंने देखे हैं जो मार्केट को सेटल होने देते हैं 9:30 के बाद ही ट्रेडिंग शुरू करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मार्केट को सेटल होने देते हैं 9:50 पे ट्रेडिंग शुरू करते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन रूल एक ही होगा कि आपको किस टाइम पे बैठना है, किस चीज़ को देखना है, वो सारी चीज़ें आपकी राइटिंग में होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो थर्ड चीज़ है हमारी एग्जिट रूल। एग्जिट रूल में दो चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स, एसएल एंड टारगेट। एसएल और टारगेट भी ऐसी चीज़ है जो आपको राइटिंग में रखनी बहुत ज़रूरी है, कि आपको राइटिंग में ये चीज़ होनी चाहिए। अदरवाइज इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है, आपके सिस्टम में होना चाहिए। ये एक तो राइटिंग में भी होनी चाहिए, दूसरा एसएल और टारगेट आपके सिस्टम में भी लगा होना चाहिए। कि लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल ऑर्डर है, आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है, तो क्या करें। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर प्राइस आपका 11,700 चल रहा है, निफ्टी अगर 11,700 के अकॉर्डिंग चल रही है, 11,700 पे चल रही है, अगर आपका स्टॉप लॉस है 11,685 का, है ना, ये आपका एसएल है, और आपका टारगेट है 12,025 का, राइट। तो अभी आपको जो दिखेगा वो आपको ये देखना है कि पास किसके ज़्यादा है। अगर पास ये इसके ज़्यादा है 685 के, तो 685 पे आप एसएल लगाओगे। लेकिन अगर बाय चांस निफ्टी पहुंच जाती है 11,995, तो आप एसएल नहीं लगाओगे। इस केस में आप टारगेट पे रखोगे। रीजन बीइंग ये ज़्यादा पास है, ये जल्दी हिट होगा एज कंपेयर टू ये भी हिट हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको जाने के लिए मार्केट को बहुत ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। दूर का मूव है वो आपको लेना पड़ेगा, शायद 2 से 3 दिन बाद आए, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको जो पास वाली चीज़ है, चाहे एसएल है चाहे टारगेट है, वो आपको लगा के रखना है। जो दूर वाला है वो आपको अपडेट भी करना है जब वो उसके पास जाएगा, राइट। तो आपको ये फ्रेंड्स ये भी चीज़ डाल के रखनी है, आपको एसएल और जो टारगेट है वो आपको राइटिंग में होना चाहिए। माइंड में जो भी एसएल एंड टारगेट्स होते हैं वो माइंड में ही रहते हैं, वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा, जैसे आपका 12,025 का टारगेट था, मार्केट 11,990 आई और एकदम भागने लग गई आपकी साइड को। अब आपने क्या किया, आपने 12,025 हटा दिया फटाक से, है ना। तो आपको लग रहा था कि ये होगा, लेकिन आपने अपने दिमाग से ही ये 12,025 हटा दिया। नहीं, मैं 12,035 पे यूज़ करूंगा, मैं 12,035 पे एग्जिट करूंगा। मैं जब 12,035 आएगा तो आप बोलोगे मैं 40 पे एग्जिट करूंगा। जब 40 आने वाला होगा तब फटाक से आप फटाके लगा देंगे 45 पे। तो ये काम आपको कभी भी नहीं करना है। आपको एक स्ट्रिक्ट अपना टारगेट और एसएल रखना है, जो कि आपका प्री डिफाइंड रहेगा, जो कि आप अपने बैक टेस्टिंग से लेके आए हैं, जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो कि आपका सेटअप है। आपको उससे बाहर नहीं जाना है। मार्केट उससे ज़्यादा बहुत मौका देगी, अगर देती है तो आपको अपने सेटअप पे चेंजेस करने हैं कि सारे के सारे ट्रेड ही आप वैसे उसी हिसाब से लो कि 12,025 पे अगर आपको पूरी नई क्वांटिटी बुक करनी है तो आपके पास कोई सेटअप होगा जो आपको ट्रेलिंग एसएल दे रहा होगा। तो ट्रेलिंग एसएल के अकॉर्डिंग आप इधर 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और बाकी कहीं बीच में आप ट्रेल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, राइट। फोर्थ चीज शायद आपके लिए नई हो, तो इसे ध्यान से देखिए। एमएफई और एमएई, मैक्सिमम फेवरेबल एक्सकर्शन
इसे बोलते हैं मैक्सिमम एडवर्स एक्सकर्शन। मैक्सिमम फेवरेबल एक्सकर्शन और मैक्सिमम एडवर्स एक्सकर्शन। मैक्सिमम एडवर्स एक्सकर्शन का मतलब सिर्फ इतना सा होता है जिसे आप नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में हम बोलते हैं एवरेजिंग। उसे एवरेजिंग नहीं, टेक्निकल लैंग्वेज में उसे बोलते हैं मैक्सिमम एडवर्स एक्सकर्शन। मतलब एक्सकर्श आपकी साइड को एडवर्स साइड को कितनी से जा सकता है। जैसे मानिए कि मैंने अगर एंट्री ली है निफ्टी में 11,990 पे, राइट, तो अगर मेरा एसएल है 11,08 सॉरी मेरा एसएल है 960 का, राइट। तो अब मैं देखूंगा कि अगर ये मेरी स्टॉप लॉस की साइड को जाता है तो मुझे 11,975 पे चला गया, तो मुझे देखना है कि कौन सा वो पॉइंट है जहां पे मुझे मैक्सिमम एडवर्स एक्सकर्शन एवरेजिंग आपके हिसाब से करनी चाहिए, राइट। तो इसे बोलते हैं एडवर्स एक्सकर्शन। दूसरी चीज अगर होता है जिसे हम बोलते हैं पिरामिडिंग। पिरामिडिंग में क्या होता है, एक्स्ट्रा चीज हम क्वांटिटी ऐड करेंगे। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो आप देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, जैसे ही वो बनेगी तो आप इस वीडियो के नीचे उसे देख सकते हैं, राइट। 11,990 से हमने यहां से बाइंग की, 11,990 से 11,960 का हमने एसएल लगाया और ये हमारा ट्रेड खुलते ही चल पड़ा और 12,025 ऐसा लेवल है। अगर मुझे मेरे अकॉर्डिंग लगता है, मेरे पास वो सेटअप है कि मुझे लगता है कि 11,990 के ऊपर अगर ये 35 पॉइंट ऊपर निकला तो यहाँ से शूट अप कर जाएगा, राइट। तो ये मेरा वो लेवल है जहाँ पे मुझे मैक्सिमम फेवरेबल एक्सकर्शन लगाना चाहिए। मतलब ये मेरा पिरामिडिंग का लेवल है, इस लेवल पे मैं पिरामिडिंग करूँगा। अगर यहाँ भी ये अगर रेट क्रॉस करता है तो मैं और क्वांटिटी बाय करने वाला हूं अपने अकॉर्डिंग, पिरामिडिंग के अकॉर्डिंग। स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो मेरी अलग बात की बात है, या क्या पता मैं ओरिजिनल स्टॉप लॉस रखूं या फिर मैं इसके अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, वो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग चीज़ें सारी चलेंगी, ठीक है। आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको MFE और MAE अगर आपके सिस्टम में आते हैं तो डालने हैं आपने। ज़बरदस्ती आपको कोई भारी वर्ड्स यूज़ करना नहीं है, बेसिक सी ये टेक्निकल लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं है। पिरामिडिंग आप ऊपर वाले को फेवरेबल एक्सकर्शन को बोल सकते हैं आप पिरामिडिंग, इसे आप पिरामिडिंग बोलेंगे। इसे आप एवरेजिंग बोलेंगे। अगर आपके सिस्टम में आता है तो आप करेंगे, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है, राइट फ्रेंड्स। अब आप एक चीज और आपके साथ नॉर्मली ट्रेडर्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि गैप अप और गैप डाउन अगेंस्ट योर ट्रेड। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि गैप अप या गैप डाउन हो जाता है आपके ट्रेड के अगेंस्ट, अगर बार बार होता है तो आपको अपने सिस्टम को रिव्यू करने की ज़रूरत है, अपने सेटअप को आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेटेजी को आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगर ये बार बार होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, लेकिन अगर ये थोड़ी बार होता है तो आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 10 में से एक बार हो रहा है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 10 में से 3 या 4 बार होता है, आपके एसएल के भी अगेंस्ट खुलता है, मतलब आपने अगर फॉर एग्जांपल हम मान के चले 11990 पे हमने बाइंग की, 990 पे हमने बाइंग की, 11960 हमारा एसएल है, ठीक है। तो मार्केट गैप डाउन खुली 11900 पे, एक बार खुली, 2 बार खुली, 3 बार खुली, 4 बार खुली, 5 बार खुली, तो फिर 5 टाइम्स आपका ये एसएल के अगेंस्ट खुलने वाली है। यहाँ पे आपका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हिला देता है ये जो आपका ट्रेड है, राइट। इस चीज़ में आप हैजिंग करके चल सकते हैं कॉल सेलिंग की आउट ऑफ द मनी की। लेकिन
आप इधर सबसे अच्छी चीज़ ये लेके चलेंगे कि आपको अगर ये बार बार आपका गैप अप या गैप डाउन हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगर ये हो रहा है तो क्या करें, लेकिन उस ट्रेड में क्या करें जिस ट्रेड में हो रहा है, उस ट्रेड में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे पड़ा है मार्केट पे आपको ओपनिंग पे निकालना है। आपको कभी भी सेकंड थॉट नहीं लाना है कि मैं 1 मिनट देख लूंगा या 2 मिनट देख लूंगा। आपको जो भी मार्केट दिखे 9:15:01 यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि मेरे भी अपने जो ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं वो अराउंड 16 पे होते हैं, 17 पे होते हैं, ये 16-17 सेकेंड बाद होते हैं। 9:15 पे ही होंगे एग्जैक्टली, लेकिन 9:15, 16 या 17 इससे लेट मेरा भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है। वो तो क्यों रहता है, क्योंकि सुबह सुबह पंचिंग बहुत ज़्यादा आती है ऑर्डर्स की, तो ब्रोकर भी थोड़ा इतना डिले ले लेता है 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड का। तो आपको इतना आपको मान के चलना है, लेकिन आपको कोशिश करनी है मार्केट खुलते ही निकालने की। आपको इसका टाइम का वेट नहीं करना है, क्योंकि जो मेरा ऑर्डर होता है वो तो 9:15 2-3 पे ही पहुंच जाएगा उनके पास, लेकिन जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो 16-17 के अराउंड होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और सिर्फ स्टॉप लॉस के केस में नहीं। अगर आपकी साइड पे टारगेट पे भी मार्केट खुल रही है तो आपको मार्केट देखनी नहीं है कि वहाँ देखता हूँ और जाएगी नहीं। अगर आपका टारगेट आ रहा है तो आपको टारगेट के अपने निकलना है। आपको बिना टाइम वेस्ट किए इस पे टारगेट पे निकलना है। आपको नहीं देखना है कि मार्केट आपकी साइड को और जाएगी या अगेंस्ट जाएगी। आपका स्टॉप लॉस या एसएल या टारगेट स्टॉप लॉस या फिर आपका टारगेट आ चुका है तो आपको निकलना पड़ेगा, दैट्स इट। सेकंड कोई रीजन नहीं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सबसे ज़्यादा रूल्स, और इसके बाद हमारा जो मेन चीज़ है वो है कि अगर हमने ये सब कुछ लिख लिया है और हम इस चीज़ पे फॉलो नहीं कर पाए, राइट, तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाए हैं तो आपको एक और थ्योरी दूंगा जिसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हैं। उसमें पहली चीज़ है आपको पनिशमेंट देनी है। आपको अपने आप को पुनिश करना है, पुनिश योरसेल्फ in case of non-compliance of any of the above। अब ये चीज़ क्यों करनी ज़रूरी है, आपने देखा होगा कि हम स्कूल्स में कभी फेल नहीं होते थे, राइट, और जैसे हम 10th क्लास तक आए हैं तो स्कूल्स में हम नॉर्मली फेल नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे, क्योंकि अगर हम अभी आज का टाइम तो थोड़ा अलग हो गया है। हमारे टाइम पे तो हमें डंडे पड़ते थे और कई बार थप्पड़ भी पड़ते थे, और नॉर्मली तो अगर टीचर होते तो थप्पड़ और सर होते तो डंडे, है ना। डिपेंड करता है, हर किसी स्कूल में अपनी अपनी चीज़ होती है कि आपके स्कूल में आपके कैसे बजे हैं, लगे तो सबके हैं, ठीक है, तभी आप इतना कामयाब हो पाए हैं आज तक की लाइफ में। अगर आप नहीं कामयाब हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक चीज़ मांगती है। 3 साल अगर आपने लॉसेस किए हैं तो मेरा यकीन मानिए सिर्फ आपको 1 साल लगेगा उसके 3 साल के लॉसेस को पूरा करने के लिए, लेकिन उस 1 साल में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितनी 3 साल में की है उससे भी डबल मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ आपको टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं जो मेरे लिए भी मुझे लगता है कि इसे पॉइंट का नाम नहीं देना चाहिए, इसे नोट देना चाहिए। और मेरे केस में भी मुझे लगता है इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा असर किया है। इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा असर किया है मेरे हिसाब से चीज़ों ने। अब एक चीज़ मैं आपके साथ यूज़ करना चाहूँगा। पहले 2 टेक्निक्स हैं, आप किसी से भी जिससे आप कंफर्टेबल हैं उससे जा सकते हैं, लेकिन आपको अनकंफर्टेबल वाली चीज़ चाहिए, राइट। आपको कंफर्टेबल नहीं चाहिए उस चीज़ के साथ जो आपके साथ ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर इन 2 चीज़ों में से कुछ भी एक यूज़ कर लेते हैं तो आप उसके बाद गलती करने से थोड़ा कतराएंगे, सेम मिस्टेक नहीं करेंगे। पहली टेक्निक है फ्रेंड्स कि अपना एक नोट लो और किसी भी रैंडम पर्सन को दे दो जो अननोन हो, राइट। अब नोट आपने कितना बड़ा लेना है, नोट आपने उतना बड़ा लेना है जो आपके
पर्स में सबसे बड़ा हो, राइट। कई लोग पर्स नहीं रखते हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफाई अमाउंट करते हैं, आप 2000 का नोट लो और किसी को भी दे दो, राइट। अब 2000 का नोट, हमें तो 2000 का लॉस हो गया, एक तो गलती हुई ऊपर से 2000 का लॉस हो गया, लेकिन आपको उस केस में एक बड़ी चीज़ ये मिलेगी कि आप जो ये 2000 का नोट किसी को दे के आओगे, जब दे के आओगे, और किसी ज़रूरतमंद को ऐसे वैसे को नहीं देना, किसी ऐसे ही बंदे को दे देना रैंडमली चलते हुए कि भाई साहब आपका नोट गिर गया शायद, राइट। ऐसे करके आप किसी को भी पकड़ा दो, लेकिन आपको उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि उसने लिया नहीं लिया, कुछ भी वॉट एवर, ठीक है। तो आपको ये चीज़, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं जो मैंने भी की है, और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कोई बोर्ड लेना है, जैसे आप वाइट बोर्ड, आप अगर आप ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं तो आप, मैंने बहुत एक्चुअल में बोर्ड्स यूज़ किए हैं। ये बोर्ड आपको ये लगाओ, ये इसमें मेरा रोड मैप लिखा हुआ है अभी, तो आपको ये बोर्ड लेना है और इस पे जोर से एक मुक्का मारना है, और तब तक मुक्का मारेंगे फ्रेंड्स जब तक ये टूट ना जाए, राइट। तो ऐसे आपको बोर्ड तोड़ लेना है, आपके हाथ पे लगेगी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, ये आपका बोर्ड टूट चुका है इस टाइम पे, और ये सेकंड टाइम पे आपको मिस्टेक करोगे तो अगेन एक बोर्ड तोड़ोगे। जितने ज़्यादा आप बोर्ड तोड़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी गलतियां कम होंगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि आपको अपने जितने भी बोर्ड हैं, वो जितने आपके ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड होंगे उतनी ज़्यादा आपको लगेगी, और जब ये आपके हाथ को दर्द होगी तो आपको नेक्स्ट टाइम याद रहेगा कि अभी मुझे बोर्ड नहीं तोड़ना है। और फ्रेंड्स, इस बोर्ड को आपको घेरना नहीं है, स्पेशली ये आप सामने बोर्ड टंगा के रखेंगे अपने ऑफिस में सामने, आप जिस भी दीवार पे ट्रेडिंग करते हैं जिसके उसके अगेंस्ट बिल्कुल आप टंगा के रखेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेडिंग करो और आपको मिस्टेक करने लगो तो आपको वो बोर्ड दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इससे दो चीज़ें होंगी इस बोर्ड से, एक तो आपको फिजिकली नुकसान होगा, दूसरी चीज़ आपको इस पैसे भी इसके भरने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अब नया बोर्ड लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड आपका बेकार हो चुका है, राइट फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसी चीज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी ट्रेडिंग का ध्यान रखें, और जो ट्रेड्स हैं अपने मिस्टेक्स को थोड़ा संभाल के रखें, या आप ट्रेडिंग रूल्स कहीं लिख सकते हैं, एंट्री पॉइंट सारी चीज़ें रिटर्न में होनी चाहिए, सिवाय इसके क्योंकि ये एक्शन में होगा तो रिटर्न में नहीं होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बार गलतियां नहीं करेंगे आप इस चीज़ से। अगर आपको कमेंट वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, या आप कोई राय देना चाहते हैं, या आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।